आर पटेल, प्रधान अध्यापक इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल चकईपुर रामपुर जौनपुर की तरफ से सभी बच्चों सभी गार्जियन को गणतंत्र दिवस की ढेर शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनएस टीवी और मैं हूं जुगल किशोर। ग्रामीण इलाका, सरकारी स्कूल और इंग्लिश मीडियम, अक्सर लोग इसे मजाक समझते हैं, लेकिन जौनपुर जनपद के रामपुर ब्लॉक का इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल चकईपुर इस सोच को गलत साबित कर रहा है। यहां के बच्चे केवल एबीसीडी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के 75 जिले के नाम तक याद कर चुके हैं। प्रधानाध्यापक अशोक पटेल और उनकी समर्पित टीम ने साबित कर दिया कि अगर शिक्षक चाह जाए तो सरकारी स्कूल भी मिसाल बन सकते हैं। आइए देखते हैं इस स्कूल की पूरी कहानी हमारे संवाददाता आशीष सिंह के साथ। जनपद जौनपुर के रामपुर ब्लॉक अंतर्गत स्थित इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल चकईपुर आज शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान बना चुका है। यह विद्यालय न केवल ग्रामीण क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, बल्कि यहाँ के बच्चे बड़े बड़े कॉन्वेंट विद्यालयों को भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। विद्यालय में अध्ययनरत कई ऐसे छात्र हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के नाम सहज रूप से याद हैं, जो उनके बौद्धिक विकास और शिक्षकों की मेहनत को दर्शाता है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशोक पटेल का कहना है कि वे बच्चों को केवल छात्र नहीं बल्कि। नमस्कार, खबर एसएनएस न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर में, और जनपद जौनपुर में रामपुर ब्लॉक के अंतर्गत एक विद्यालय पे पहुंचे हुए हैं। जैसा कि हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल चकईपुर रामपुर जौनपुर में इस समय हम पहुंचे हुए हैं खबर एसएनएस टीम के साथ। और जैसा कि लगातार दिखाया जाता है कि प्राथमिक विद्यालय जो सरकारी विद्यालय है, कहीं कहीं पे भी दिखाया जाता है बहुत लचर व्यवस्था है, लेकिन पिछले कई सालों से खबर एसएनएस टीवी इस विद्यालय की पड़ताल करती हुई आई है। और आज हम कुछ साल बाद फिर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हम दिखाएंगे कि क्या आज भी जो वह पहले गुणवत्ता थी विद्यालय की, क्या आज भी वह बरकरार है कि नहीं बरकरार है। आइए हम सीधे चलते हैं यहाँ पे जो क्लास के अंदर। और जैसे ही देखिए, हम आपको एसएनएस टीवी लगातार ऐसे ही तमाम विद्यालयों के अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं कि गुणवत्ता किस तरीके से है। देखिए, इस समय हम मौजूद हैं क्लास के अंदर, और जैसा कि हमारे सामने एक मैम है जो कि आपको कुछ बोर्ड पे लिखती हुई दिख रही है। सबसे पहले उन्हीं से जानना चाहेंगे। जी मैम, नाम क्या है आपका? पटेल सुनीता देवी। जी, क्या आज बच्चों को आप क्या पढ़ा रही हैं? हिंदी पढ़ा रही हैं? फर्स्ट पीरियड हिंदी। अच्छा, हिंदी में क्या लेसन कौन सा पाठ क्या? 15 पत्र। जैसा कि आज बच्चों को जैसे ये कौन सा क्लास है मैम? क्लास 5। और क्लास 5 है। जैसा कि आज यहाँ पे बच्चों को पत्र के बारे में पढ़ाया जा रहा है। देखिए, बच्चे बैठे हुए हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि उस पत्र पाठ को लेसन को वो निकाले। क्या नाम है बाबू? प्रिया पटेल। प्रिया जी, क्या पढ़ाया जा रहा है आपको? पत्र पढ़ाया जा रहा है। तो ये आपने पाठ खोल के बैठी हैं, तो ये पत्र अभी मैम पढ़ा रही हैं आपको। तो बिल्कुल, तो देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पे हम टीचर लर्निंग मटेरियल को भी दिखाना चाहेंगे कि देखिए, पूरे क्लास में चारों तरफ आपको दीवार पे लर्निंग टीचर मटेरियल जो है यहाँ पे आपको दिखेगा, जो कि बच्चों को उनको सीखने के लिए बहुत ही आसानी होती है। और देखिए, हम कैमरामैन से कहेंगे चारों तरफ आप घुमा के दिखाइए, जितने भी वो लर्निंग मटेरियल लगाए गए हैं बच्चों के लिए, उसको थोड़ा सा दिखाइए कि कितने अच्छी तरीके से पूरे जो है दीवार पे लगाया गया है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। इनको सीखने में बहुत आसानी होगी। और फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास की तरफ, वहां भी देखेंगे और बच्चों से भी थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है क्लास 4। क्लास 4 के अंदर हम चल रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे एक गुरुजी हैं, जैसा कि हमको लग रहा है कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और सीधे हम गुरुजी से ही जानने की कोशिश करते हैं कि गुरुजी, आज बच्चों को आप क्या पढ़ा रहे हैं? आज मैं बच्चों को मॉरल स्टोरी राजा हरिश्चंद्र के बारे में बता रहा, जो काफी सत्यप्रिय थे और अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए काफी प्रिय हुए, लोकप्रिय हुए, और वो ब्रास के राजा थे। इसी के बारे में बच्चों को बताई जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए, गुरुजी ने जैसा कि बताया कि आज जो है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की पाठ को आज बच्चों के बीच में पढ़ा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे भी हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए, टीचर लर्निंग मटेरियल जो भी जितने भी हमारे
इसमें लिखा हुआ है रानी लक्ष्मीबाई साइना नेहवाल, जो भी हमारी अ, अ, एक तरीके से देखा जाए तो पीटी ऊषा, जिन्होंने हमको लगता है कि गोल्डन गर्ल की उपाधि इनको मिली हुई थी, बहुत सारे गोल्ड इन्होंने जीता हुआ था। इन सारी चीजों को देखिए दीवार पे लगाया गया, और यहाँ पे एक विशेष चीज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के नाम को भी लिखा गया है। और शायद हमको लगता है कि अगर 75 जिले होंगे तो इसमें कुछ बच्चों को भी आते होंगे। आइए कुछ बच्चों से भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? छाया पटेल। छाया पटेल जी, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 75 जिलों का नाम, क्या आपको 75 जिलों का नाम याद है? यस सर। एक बार जो है आप बता दीजिए 75 जिलों अलीगढ़, का। अयोध्या, आगरा, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, अमेठी, अमरोहा, औरैया, बिजनौर, बलिया, बलराम, सीतापुर, बदायूं, बलबंकी, बस्ती, बरेली, बहराइच, बागपत, बुंदेलखंड, बांदा, चित्रकूट, चंदौली, देवरिया, एटा, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, गौतम बुद्ध, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कसंगज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मथुरा, मऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, बरेली, रामपुर, सहारनपुर, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, सहारनपुर, सिमली, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र, सीतापुर, उन्नाव, वाराणसी। बिल्कुल, तो देखिए बैरजा बाबू, बच्चों को 75 जिलों का नाम याद है, और एक बड़ी बात है, शायद अगर हम बताने लगेंगे तो शायद हम भी कुछ जिलों का नाम भूल जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी बच्ची क्लास 4 की अगर आपको 75 जिलों का नाम बता रही हो तो बड़ी बात है। ऐसे चलेंगे हम नेक्स्ट क्लास की ओर। नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं, क्लास 3, और क्लास 3 की तरफ हम चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे गुरु जी के द्वारा जो है किसान की होशियारी जैसे आपको दिख रहा है, ये पढ़ाया जा रहा है। तो गुरु जी, नाम क्या है आपका? अशोक कुमार पटेल, प्रधानाध्यापक। जी बिल्कुल, आप इस प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक भी हैं। बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं आज हम यहाँ के जो कक्षा 3 के अध्यापक हैं वो चले गए हैं ट्रेनिंग में जी, इसलिए मैं इनका क्लास ले रहा हूँ। बच्चों को मैं किसान की होशियारी, किसान की क्या चालाकी है, उसी को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों को। बिल्कुल, देखा जाए जैसे ही हम आपके विद्यालय में आया, लगातार खबर एसएमएस की टीम इस विद्यालय की पड़ताल को लगातार 5 साल से कर रही है, और डे बाय डे हमें कुछ न कुछ परिवर्तन दिख रहा है। तो कहाँ से आप जो है इस विद्यालय को इतना सजो रहे हैं कि आज यह विद्यालय जिले, ब्लॉक से लेके जिले तक एक नाम रखता है? देखिए, मैं विद्यालय को हमेशा अपना घर समझता हूँ। 24 घंटे मेरा दिमाग रहता है कि मेरा विद्यालय कितना अच्छा चले, कितना सुंदर चले, और बच्चों को जो भी लाभ है, मिड डे मील है, उनका ड्रेस का पैसा है, सारे पैसे और सारा उनकी व्यवस्था मैं रखता हूँ। और बच्चों के प्रति हमेशा हमारे सहायक अध्यापक हमेशा सजग रहते हैं कि जो बच्चे नहीं आते उनके लिए उनके गार्जियन से संपर्क करवाते हैं, एसएमसी की मीटिंग करवाते हैं, और एसएमसी की मीटिंग के साथ साथ और माता शिक्षक संघ की मीटिंग होती है, अभिभावक शिक्षक संघ की मीटिंग होती है, जिसमें इतने गार्जियन आ जाते हैं कि मैं बैठा नहीं पाता। और इसके बाद अभी गणतंत्र दिवस है परसों 26 तारीख को, जिसमें सब गार्जियन को मैं आमंत्रित किया हूं कि 26 जनवरी को आज 9:30 बजे मेरे विद्यालय में आइए। बिल्कुल, तो देखिए जो जिनकी सोच इतनी अच्छी हो, तो जाहिर सी बात है वो परिवार या विद्यालय परिवार की तरह इसको सजो के रख रहे हैं। यहाँ के जितने बच्चे हैं, समझ लीजिए ये अपना बच्चा समझ के, एक एक बच्चे को देखिए, एक एक बच्चे के गले में आपको आई कार्ड दिखेगा। लगेगा नहीं कि बच्चे प्राइमरी विद्यालय के बच्चे हैं कि कॉन्वेंट के बच्चे हैं। सारे लोगों के बीच में आई कार्ड, और आई कार्ड के साथ इनका फोटो के साथ इनका जो है नाम लिखा हुआ है। और बहुत सारे लोग हैं जो उंगलियां उठाते फिरते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे अध्यापक हैं, कुछ ऐसे प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं जिनकी सोच है कि उस विद्यालय को अपने सजो के चलना है। आज यह विद्यालय डे बाय डे देखा जाए तो ब्लॉक के साथ साथ पूरे जनपद में अपना नाम रोशन कर रहा है, और यहाँ के बच्चे भी प्रतिभाग करते नजर आते हैं। और यहाँ के जो प्रधानाध्यापक के साथ साथ जो भी सहायक अध्यापक है, वो कहीं ना कहीं उनकी गुणवत्ता जो है, जो पढ़ के आए हुए हैं, वो सारा सब कुछ इन बच्चों के बीच में पिरो रहे हैं, जिसका प्रतिफल यह मिल रहा है कि आज ये विद्यालय दिन दुनी रात चौगुनी अपने आप में तरक्की कर रहा है। और देखा जाए तो ब्लॉक से लेकर जिले तक एक स्थान प्राप्त कर रहा है। यहाँ के बच्चे जहां भी जाते हैं तो ये होता है कि प्राथमिक विद्यालय, इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल चकईपुर के विद्यालय हैं। तो लगातार देखा जाए तो विद्यालय तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनके अंदर लगन
जहां पे लगन आ जाएगी कि हमको विद्यालय को बच्चों को पढ़ाना है, और जाहिर सी बात है वह विद्यालय अपने आप निखरता चला जाएगा। इनसे पूछिए। आप खंड शिक्षा अधिकारी महोदय रामपुर जौनपुर में हैं, कार्यरत है इस समय, रामपुर देख रहे हैं। क्या लग रहा है, जैसे ही आज आप, हम तो खबर भी कर रहे थे, उसी दौरान आप आ गए, क्या लग रहा है इस इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल चकईपुर को लेकर? हमारे विकास खंड में समस्त विद्यालय जितने भी हैं जी, सभी विद्यालयों में शैक्षणिक माहौल बहुत बेहतर है। हमारा चकईपुर विकास जो विद्यालय है अपने विकास खंड का, ये उन विद्यालयों में सबसे बेहतर विद्यालय है जहाँ पे शैक्षिक माहौल बहुत बेहतर है। और इस विद्यालय से हमारे अन्य विद्यालय भी प्रेरित होते हैं और कहीं न कहीं एक बेहतर माहौल बनाने का पूरे विकास खंड में प्रयास चल रहा है। गत सत्र में जो हमारे यहाँ निपुण असेसमेंट हुआ था, जी जी, उसमें हमारे विकास खंड के 90% लगभग विद्यालय निपुण हुए थे। इस बार सभी विद्यालयों का असेसमेंट पुनः होना है और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे 100% विद्यालय निपुण होंगे। बिल्कुल। देखा जाए तो आप जब भी आते हैं तो आपके रास्ते में एक प्राथमिक विद्यालय नोनारी पड़ता है। जी हाँ। क्या स्थिति है नोनारी विद्यालय के, चूँकि बीच बीच में बहुत उसके विद्यालय के खिलाफ बहुत सारी अफवाहें उड़ी हुई नहीं, थी? अफवाहें कुछ नहीं है। वहाँ पे विद्यालय में दरअसल हर विद्यालय की, आप जिस विद्यालय पे हैं यहाँ के सापेक्ष यदि आप तुलना करेंगे तो ये सबसे बेहतर विद्यालय है। कहीं न कहीं कुछ 19-20 की स्थिति है, लेकिन वो विद्यालय ख़राब नहीं है, मेरा बेहतर विद्यालय है। वहाँ भी शैक्षिक माहौल और बेहतर करने का पूरा प्रयास हो रहा है और उत्तरोत्तर उसमें गुणवत्ता में परिवर्तन हो रहा है और अच्छी गुणवत्ता वहाँ भी है। बिल्कुल। अभी एक दिन बाद गणतंत्र दिवस का पर्व आने वाला है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप मैं अपने? तो सबसे पहले मीडिया बंधुओं और अपने समस्त देश के नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि हम समस्त लोग अपने गणतंत्र में विश्वास रखते हुए अपने राष्ट्र को उत्तरोत्तर आगे ले जाने के लिए विश्व में प्रथम लाने का प्रयास करते रहें। धन्यवाद।